नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नरेंद्र चौधरी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी बम्बई। मैं आप सभी का जोधपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम 2023 तक हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सामने एक अच्छी फैकल्टी, अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल देने की कोशिश रहेगी। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे शॉर्टली एसिड बेस बैलेंस के बारे में। एसिड बेस बैलेंस होता क्या है और उसके बारे में जो डिजीज कंडीशंस होती है, एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सुपरफिशियली अपन देखते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस की नॉर्मल वैल्यू फर्स्ट वन देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू के अंदर पीएच जो होती है 7.35 से 7.45 होती है। नॉर्मल पीएच की अगर बात की जाए एसिड बेस बैलेंस में, ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 होती है। PaO2 जो होता है वो 80 से 100 mmHg होता है। PaO2 80 से 100 mmHg होता है। PCO2 जो होता है वो 35 से 45 mmHg होता है। PCO2 35 से 45 mmHg होता है। एंड बाइकार्बोनेट जो होता है SO3 जो होता है वो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो मोस्टली जब भी एसिड बेस बैलेंस की बात आती है तो सबसे पहले ये नॉर्मल वैल्यू अपने माइंड में रखना जरूरी होता है। इसी बेस के आधार पर, इसी वैल्यूज के आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एसिड बेस बैलेंस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्कोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक एल्कोसिस है। मोस्टली आप लोगों को नॉर्मल वैल्यूज जो है पीएच 7.35 से 7.45, PaO2 80 से 100 mmHg, PCO2 35 से 45 mmHg एंड बाइकार्बोनेट SO3 जो है वो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो नॉर्मल वैल्यूज होती है आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में अपन एबीजी एनालिसिस करते हैं। जब भी एबीजी एनालिसिस की बात आएगी, एबीजी एनालिसिस की बात आएगी मोस्टली, तो उसके लिए रेडियल आर्टरी जो होती है वो सेफेस्ट एंड कन्वेंस्ड साइट होती है। जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी जो होती है वो सेफेस्ट, सबसे सेफ एंड कन्वेंट साइट वो होती है फॉर एबीजी एनालिसिस के लिए। सेफेस्ट एंड कन्वेंट साइट फॉर एबीजी एनालिसिस इज रेडियल आर्टरी है वो होती है। बिफोर कैन्युलेशन इन रेडियल आर्टरी, नर्स चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। नर्स चेक पेटेंस ऑफ अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी की जो पेटेंसी होती है, अल्नर आर्टरी की जो पेटेंसी होती है उसको चेक करने के लिए एक एलिन टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिन टेस्ट। एलिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू चेक द पेटेंसी ऑफ द अल्नर आर्टरी इन एबीजी एनालिसिस के अंदर। एबीजी एनालिसिस जब भी करते हैं तो अल्नर आर्टरी की पेटेंसी के लिए एलिन टेस्ट किया जाता है। और सेफेस्ट साइट जो होती है वो रेडियल आर्टरी है वो होती है। जब भी एबीजी का सैंपल लिया जाता है तो जो सिरिंज होती है उसको हिपेरिनाइज किया जाता है, हिपेरिन से उसको, ठीक है, क्योंकि वो क्लॉट से वो प्रिवेंट करता है। सिरिंज को जब भी एबीजी एनालिसिस में सैंपल लेते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो सिरिंज जो होती है वो इसको हिपेरिनाइज की जाती है उसको क्लॉट से वो बचाने के लिए। एक मोस्ट चीज ध्यान रखना, पेशेंट जब वेंटिलेटर पर होता है, पेशेंट व्हेन ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट जब भी वेंटिलेटर पे होता है तो एवरी 8 हार्डली एबीजी चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी पेशेंट्स वेंटिलेटर पर होता है तो उस पेशेंट्स में एवरी 8 हार्डली एबीजी एनालिसिस किया जाता है। और अगर पेशेंट नॉन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पर नहीं है, उस केस में 12 to 24 हार्डली एबीजी एनालिसिस किया जाता है। जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है, ठीक है, उसमें 8 हार्डली एबीजी किया जाता है। एंड नॉन वेंटिलेटर पेशेंट्स होता है वो 12 से 24 घंटे में उसको किया जाता है। उसके बाद जब भी कोई कार्डिक पेशेंट्स होता है, जब भी कोई कार्डिक पेशेंट्स होता है, कार्डिक पेशेंट्स के केस में प्रत्येक 2 हार्डली 2 घंटे में एबीजी एनालिसिस है वो
एबीजी एनालिसिस है वो किया जाता है। इस केस में अपन देखते हैं कि एसिड बेस बैलेंस में उसके डिसऑर्डर में 4 कंडीशन है वो मोस्टली होती है, 4 कंडीशन है वो होती है। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकेंड जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। थर्ड वन जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फोर्थ वन जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। एसिड बेस बैलेंस डिसऑर्डर की बात करें तो 4 कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये 4 कंडीशन को अपन एबीजी एनालिसिस के अंदर या एसिड बेस बैलेंस के अंदर मोस्टली अपन देखते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल वैल्यूज होती है उसको वैल्यूज को हमेशा माइंड में रखना है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस केस में क्या होता है कि जो पीएच है वो 7.35 से कम हो जाएगी, यानी कि पीएच जो है वो 7.35 से डिक्रीज हो जाएगी एंड PCO2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। PCO2 क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल PCO2 मैंने आपको बताया था 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में PCO2 जो है वो मोर देन 45 हो जाएगा एंड पीएच जो है वो 7.35 से डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमेशा निमोनिया एम्फाइसीमा के केस में है वो होता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केस में भी है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकेंड वन आती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कंडीशन में क्या होगा, जब पीएच है वो पीएच जो है वो बढ़ जाएगी एंड PCO2 की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या था, पीएच डाउन हो रही थी, PCO2 बढ़ रहा था, जबकि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के केस में पीएच क्या हो रही है, पीएच बढ़ रही है जबकि PCO2 डाउन हो रहा है। थर्ड वन आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में क्या होगा, पीएच की जो वैल्यू है वो 7.35 से कम हो जाएगी एंड SO3 जो है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया के केस में है वो देखने को मिलता है। जब भी डायरिया की कंडीशन आएगी उस केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। एंड फोर्थ वन जो होता है वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर पीएच जो है ब्लड की पीएच है वो 7.45 से एबो हो जाएगी एंड SO3 है बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो भी बढ़ जाएंगे। तो ये मोस्टली वोमिटिंग के केस में, जब भी वोमिटिंग के केस में होगी उस केस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो देखने को मिलेगा। तो आज हम इतने डिस्कस करेंगे सुपरफिशियली, बाकी जो मटेरियल्स है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एसिड बेस बैलेंस के अंदर मोस्टली ये 4 डिसऑर्डर्स है वो इम्बैलेंस होते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो होते हैं। एक आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपर लिम्स के अंदर कुछ ऑक्यूल्सन्स हो, कुछ ब्लड क्लॉट्स हो, बर्न हो या फ्रैक्चर हो, उस केस में एबीजी सैंपल्स लेने की मोस्ट कन्वीनियंट सरफेस साइड जो होती है वो फीमोरल है वो होती है, मोस्टली ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सुपरफिशियली देखा है। थैंक यू सो मच आप सभी का एक बार फिर से जोधपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।